गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि सेठ माधव दास ने एक कोठी बनवाई है। उस कोठी में एक बगीचा लगवाया है जिसमें एक बार शाम के समय एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। सेठ माधव दास की नज़र उस चिड़िया पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए उनके पास ही रहे। आगे हम पढ़ेंगे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त यानी मन, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न। माधवदास ने चिड़िया को देखकर क्या कहा कि उनका मन प्रसन्न हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। जरा यानी थोड़ी देर के लिए। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है यानी उदास है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अर्थात माधवदास हर तरह से सुखी था, लेकिन वह कोठी में अकेला रहने के कारण उदास था और वह चाहता था कि सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए, जिसे वह बहुत सारे प्रलोभन देता है। वह कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, तुम यहीं पे रहो। लेकिन नन्ही चिड़िया क्या है, वह इन सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं देती। वह अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहती है। वह अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहू तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहू तेरी यानी बहुत सी। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट यानी इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और तुम्हारा कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अर्थात माँ तो माँ होती है। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी ममता उसके लिए कभी कम नहीं होती। वो उसके लिए हमेशा चिंतित रहती है। जब उसका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो हमेशा घर में बैठकर इंतज़ार करती है कि कब उसके बच्चे घर लौटेंगे। तो इसी तरह चिड़िया की माँ भी उसका इंतज़ार करती रहती थी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य
तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी यानी बिल्कुल, अनजान यानी नासमझ। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ यानी जिसमें कोई समझ ना हो। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा यानी इच्छा या चाहत। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। मैं तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया मालामाल क्यों नहीं होना चाहती थी? चिड़िया को धन या सोने से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल अपनी माँ के पास रहना चाहती थी और इसलिए वह मालामाल नहीं होना चाहती थी। अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? सेठ ने ऐसा क्यों कहा? सेठ चिड़िया को बार बार सोने का प्रलोभन दे रहा था। वह चिड़िया ने इससे लेने से मना कर दिया। इसीलिए उसने कहा कि तुम तो बुद्धिहीन हो, तुम में तो बुद्धि ही नहीं है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिसमें वह बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? ये चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं?